बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में न्यू बुक एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 जो था वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 3.5 के जो पहले चार सवाल थे इनको डिस्कस किया था, डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना, तो ये चीजें सीखी थी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वगैरह बताना। तो अब सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट किया कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए कह लें, कोई भी मैट्रिक्स है ए। अब उसका इनवर्स जब फाइंड, इनवर्स का मतलब उसकी पावर आपने -1 लिखनी है। किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालना है उसका फार्मूला क्या है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, ऊपर उसका फार्मूला है, ऊपर होगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, यानी ए का इनवर्स था एडजॉइंट ए, और नीचे उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाए, ए की जगह आ जाए ए बी का होल इनवर्स, तो इसी ए बी का ऊपर एडजॉइंट होगा, नीचे ए बी का डिटरमिनेंट। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बहरहाल इस तरह से सोल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 है, स्टेटमेंट देख सकते हैं, वो कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। और प्यारे बच्चों एक और चीज याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, जब हम एक मैट्रिक्स ए है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा A-1। जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें ना, उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने, सवाल भी देखे थे इसके। अब ये मैट्रिक्स दिया, सबसे पहले लेट कर लिया, इसको ए का नाम दे दिया हमने। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, ए का नाम दिया, ए का इनवर्स क्या होगा, ऊपर एडजॉइंट नीचे डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट लिखा, ए मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, नीचे ये दो स्ट्रेट लाइनें सीधी लाइनें लगाई, अंदर ए की वैल्यू पुट की। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो डायगोनल वैल्यूज है, ये डायगोनल वैल्यूज है, इनकी जगह तब्दील, यानी इसको इसकी जगह, दूसरी वैल्यू को इसकी जगह, और बाकियों के साइन चेंज। बाकी 0 0 है, ये 0 0 ही होंगे, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ये 0 0 है, माइनस लगाना भी लगा दें, कोई फायदा नहीं होगा। और नीचे डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, पहले 5 को इस 5 से जरा, पहले इसको इसके साथ जरा, दरमियान में हमेशा क्या आता है माइनस, फिर इसको इसके साथ जरा, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान माइनस, 0 को 0 से। तो अब आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 0 5। अब प्यारे बच्चों ये करने के बाद नीचे 5 को 5 से जरा किया 25, माइनस 0 को 0 से 0, 5 0 0 5 का मैट्रिक्स, 25 में 0 निकालेंगे, डिवाइड के नीचे 25 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स के बाय वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, जितनी एंट्रीज होंगी उससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो हम हर एंट्री को 25 से डिवाइड, पहले 5 को 25 से डिवाइड, ऊपर 5 नीचे 25, फिर 0 को 25 से, फिर 0 को 25 से, एंड पे 5 को 25 से, 5 और 25 की कटिंग, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 0 बटा 25 0, 0 बटा 25 0, इसकी कटिंग की 5 एकम 5, 5 पचा 25, 1 बटा 5 0 0 और 1 बटा 5, ये हमारा आंसर होगा। A-1 लाजमी लिखना है, ये -1 ही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो करता है। दूसरा पार्ट, इसमें मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें, -4 8 7 2, इसको हमने बी का नाम दे दिया, नाम चेंज कर दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं अगर कोई नाम ना दिया हो तो। बी का इनवर्स क्या होगा, ऊपर एडजॉइंट बी, नीचे बी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट लिखा, बी की जगह उसकी कीमत -4 8 7 2, डिवाइड बाई बी का डिटरमिनेंट -4 8 7 2। एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, -4 2 की जगह और 2 -4 की जगह, जगह तब्दील, इनके साइन चेंज। अब ये दोनों बाय चांस पॉजिटिव हैं तो दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगी। साइन चेंज का मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इनकी जगह बदलनी है और इनके साइन बदलने हैं। नीचे जरब करेंगे, -4 को 2 से, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 7 को 8 से। अब आगे 2 -8 -7 -4, वैसे ही -4 को 2 से जरब करेंगे -8, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 8 को 7 से जरब करेंगे तो 56, ऊपर 2 -8 -7 -4, वैसे ही माइनस माइनस प्लस, 56 में 8 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। लिहाजा हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ गया प्यारे बच्चे बी इनवर्स बराबर 2 -8 -7 -4, वैसे नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस 64। अब इनको सबको डिवाइड करेंगे, पहले 2 को -64 से डिवाइड, फिर -8 को -64 से डिवाइड, -7 को डिवाइड किया, फिर -4 को। अब ये 2 और 64 की 2 पे कटिंग, 2 एकम 2 32, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, -1 बटा 32, ये माइनस माइनस से कट गया, 8 1 8 8 8 प्लस 64, 1/8, माइनस माइनस से कट गया 7/64, माइनस माइनस से कट गया 1/16, ये बी इनवर्स आ गया। अब सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स सी का नाम दे दिया। अब सी का इनवर्स यहाँ पे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो फार्मूला होगा एडजॉइंट सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब पहले एडजॉइंट सी फाइंड किया तो डायरेक्ट लिख दिया, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, ये दोनों पॉजिटिव है,
डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज, ये दोनों पॉजिटिव थी नेगेटिव में चेंज। डिवाइड बाय सी का डिटरमिनेंट 40 60 5 2। अब डिवाइड के नीचे पहले 40 को 2 से ज़रब, दरमियान में माइनस 5 को 8 से ज़रब, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको हल करेंगे तो 40 को 2 से ज़रब 80, 8 को 5 से ज़रब 40, तो ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही आया क्योंकि उसका हमने एडजॉइंट ले लिया है। नीचे 80 में से 40 निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। तो अब हम ये 40 डिवाइड हो रहा है, हर वैल्यू को अलग-अलग डिवाइड, पहले 2 को 40 से डिवाइड, माइनस 8 को 40 से, माइनस 5 को 40 से, 40 को 40 से, तो ये कट गया, 2 एकम 2, 20 आ गया, 1/20, माइनस 1/5, माइनस 1/8, और एंड पे आ गया 40, 40 से कट गया 1, तो ये हमारा आंसर होगा। अब है चौथा पार्ट, उसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 5 -3, इसको डी का नाम दे दिया, तो डी इनवर्स फाइंड करेंगे। ऊपर डी एडजॉइंट भी डी का, डिटरमिनेंट भी डी का। एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, 3 आ जाएगा -3 की जगह और -3 3 की जगह, इनके साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव में चेंज। नीचे डी का डिटरमिनेंट 3 5 5 -3, -3 को 3 से ज़रब करेंगे, दरमियान में -5 को 5 से ज़रब, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है -3 -5 -3 5, एडजॉइंट ले लिया, 3 को -3 से ज़रब -9, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 5 को 5 से 25, नीचे माइनस माइनस प्लस, 25 और 9 34, साइन माइनस का ही आएगा। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास से -34 डिवाइड हो रहा है, हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे अलग-अलग, पहले -3 को -34 से, -5 को -34 से, -3 को -34 से, 3 को -34 से, ये माइनस माइनस से कट गया, कटिंग नहीं होती तो फ्रैक्शन में आंसर रहने देंगे। ये माइनस माइनस से कट गया 5/34, माइनस माइनस से कट गया 3/34, प्लस माइनस माइनस 3/34। अब पांचवा पार्ट है, उसमें हमने पहले सबसे पहले मैट्रिक्स ई का नाम दे दिया। अब फार्मूला होगा ई का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ई ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ई। एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, 3 की जगह 10, 10 की जगह 3, और 8 और 3 3 10, और इधर ये दोनों के साइन चेंज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 10 -8 -3, और नीचे ई का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है हमारे पास, एडजॉइंट लेंगे 10 8 3 3 का, नीचे 10 8 3 3 उसी का डिटरमिनेंट, तो ये इन दोनों की जगह चेंज, 3 की जगह 10, 10 की जगह 3, 8 और 3 प्लस किए हैं, सिर्फ इनके साइन चेंज, 3 को 10 से ज़रब, दरमियान माइनस, 3 को 8 से ज़रब, या जगह 3 -8 -3 10, वैसे ही 10 को 3 से ज़रब 30, 8 को 3 से 24। अब नीचे माइनस किया, 30 में से 24 निकालें 6, पहले 3 को 6 से डिवाइड, -8 को 6 से डिवाइड, -3 को 6 से, 10 को 6 से, कटिंग वगैरह हो रही है तो कटिंग करते हैं, 3 6 की 3 पे कटिंग, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 8 6 की 4 पे 2 पे कटिंग, क्योंकि इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है, 2 चुके 8 2 तिया 6, 3 6 की 3 पे कटिंग, 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2, 10 6 की 2 पे कटिंग, 2 पंजे 10 2 तिया 6, और ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों, ई इनवर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 इस सवाल का, इसको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स एफ का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चों हमने एफ का इनवर्स निकालना है, ऊपर एडजॉइंट एफ, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ एफ। एडजॉइंट मैंने इसका डायरेक्ट ले लिया, माइनस या 5 आ जाएगा -2 की जगह, 2 -5, इन दोनों की जगह चेंज, ये जगह चेंज होगी, 3 माइनस क्या है प्लस में, 4 प्लस का माइनस में, और नीचे एफ का डिटरमिनेंट था, ये मैट्रिक्स लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 -2 की जगह, -2 5 की जगह आ जाएगा, ये लिख दिया, -2 5 की जगह, 5 -2 की जगह, इन दोनों के साइन चेंज, 3 माइनस का प्लस में, 4 प्लस का माइनस में चेंज, और नीचे इन दोनों का, ये हमारे दो स्ट्रेट लाइन्स आगे डिटरमिनेंट की ये वैल्यू लिख दी। ऊपर वाला वैसे ही -2 को 5 से ज़रब, या 5 को -2 से, डिटरमिनेंट का माइनस, 4 को -3 से, ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही 5 को -2 से करेंगे तो -10, माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से 12, और नीचे आ जाएगा 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 से डिवाइड, हर वैल्यू को अलग-अलग डिवाइड, पहले 5 को 2 से, फिर 3 को 2 से, -4 को 2 से, -2 को 2 से, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने लिखा, हर वैल्यू को डिवाइड कर दिया अलग-अलग, 5 को 2 से, 3 को 2 से, -4 को 2 से, 2 को 2, कटिंग वगैरह हो रही है, 2 कम 2 दूनी 4, -2 आ गया, 2 को 2 से किया तो -1 आ गया, ये हमारा एफ वाला मैट्रिक्स आ गया। अब सवाल नंबर 6 है, इसमें कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5 -3 2 -1, देन फाइंड ए इनवर्स, यानी पहले नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर वो कह रहा है एंड प्रूव दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का निकाला ए इनवर्स, ये मैंने आपको बताया भी था, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर, उसका आंसर आइडेंटिटी भी आना चाहिए, दो हिस्से हैं। अब सबसे पहले मैट्रिक्स ए है 5 -3 +2 और -1, ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास
इन दोनों की जगह चेंज, ये आ जाएगा -1 इधर 5 इधर, -1 5 ये आ गया। 3 माइनस का प्लस में चेंज, 2 प्लस का माइनस में, और नीचे डिटर्मिनेंट वैसे ही और एक ही जगह उसकी वैल्यू। ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही, पहले नीचे 5 -1 से जरब, दरमियान में -2 -3 से जरब हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ गया। ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही, नीचे 5 -1 से, दरमियान में माइनस फार्मूले का, -3 2 से, नीचे 5 दर में -1 -5 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 निकालेंगे 1, ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही, तो ये ए इनवर्स आ गया। इसको 1 पे डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इससे में हमने ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, इसका आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। ए वैसे ही आ गया, ए की वैल्यू प्रीवियस, ए इनवर्स की जगह ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर। पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हमने इस रो को इस कॉलम से जरब, पहली को पहली से, 5 दर में -1, दरमियान में प्लस, -3 को -2 से, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 को 3 से, दरमियान में प्लस, -3 को 5 से, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 को -1 से, दरमियान में प्लस, -1 को -2 से, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 को 3 से, -1 को 5 से, 5 को -1 से जरब किया तो प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 5 को 3 से 15, जमा माइनस माइनस 5 दिए 15, 2 को -1 से -2, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 को 3 से 6, जमा माइनस माइनस 5 एकम 5। तो हमारे पास प्यारे बच्चों 6 में से 5 निकालें 1, 15 में से 15 0, -2 जमा 2 0, 6 में से 5 1, तो ये हमारे पास 1 0 0 और 1, डायगोनल में 1 1 बाकी 0, ये ए, सो ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। एक हिस्सा प्रूफ हो गया। दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में क्या है कि ए इनवर्स पहले लिख देना, ए को बाद में, इनको मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर भी वही आना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स ए इनवर्स वाला, फिर ए वाला, वही रूल है मल्टीप्लिकेशन का। पहली रो पहला कॉलम, पहले -1 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस 3 2 से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 को 5 से, दरमियान में प्लस 5 को 2 से, फिर फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम -1 को -3 से, दरमियान में प्लस 3 को -1 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 को -3 से, फिर प्लस 5 को -1 से, -1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 5 1 दा 5, 3 को 2 से 6, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3, -2 को 5 से -10, 5 को 2 से 10, माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6, प्लस माइनस माइनस 5 1 दा 5। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 निकालेंगे 1, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 निकालेंगे 0, 10 में से 10 निकालेंगे 0, 6 में से 5 निकालेंगे 1, तो 1 डायगोनल में 1 1, नॉन डायगोनल 0 0, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। लास्ट में लिख देंगे सो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी जुबानी याद रखना है, तो किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें हमेशा आइडेंटिटी आता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सवाल नंबर 7, इसमें कह रहे शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब दो मैट्रिसेस अगर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो याद रखना कि अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो मैंने यानी ए इनवर्स है ना, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो पहले मैट्रिक्स को ए का नाम, दूसरे को बी का नाम, अब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी को ए से, मर्जी आपकी। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स की वैल्यू बी की। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के बराबर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 2 को 2 से, दरमियान में प्लस, -1 को 3 से, 2 को 1 से, फिर -1 को 2 से, -3 को 2 से, दरमियान में प्लस 2 को 3 से, -3 को 1 से, दरमियान में प्लस 2 को 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3, 2 को 1 से 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2, -3 को 2 से -6, 2 3 दा 6, -3 को 1 से -3, 2 2 दा 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 2 में से 2 निकालेंगे 0, -6 प्लस 6 0, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे 1। अब देखा जाए ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने लास्ट में लिख देना सो ए बी मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हिस्सा, उसमें भी यही चीज प्रूफ करनी है, पहले मैट्रिक्स को ए का नाम, दूसरे को बी का नाम। अब हम ए को बी से जरब करेंगे, अगर इसका भी आंसर आइडेंटिटी आ गया तो ये भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 को 4 से जरब, दरमियान में प्लस, 15 को -1 से, 4 को -15 बटा 2 से, 15 को 2 से, 2 को 4 से, 8 को -1 से, 2 को -15 बटा 2 से, 8 को 2 से, 4 4 से जरब 16, जमा माइनस माइनस 15 एकम 15, 2 और 4 की कटिंग 2 के अंदर 2 दूनी 4, 2 को -15 से जरब करेंगे तो जमा माइनस माइनस 15 दूनी 30, 15 को 2 से 30, 2 को 4 से 8, प्लस माइनस माइनस 8 1 8, 1 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 2 को 8 से 16, 16 में से 15 निकालेंगे तो 1, -3 30 जमा 30 0, 8 में से 8 0,
16 में से 15 1। अब देखा जाए तो ये डायगोनल 1 1, नॉन डायगोनल 0 0, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो लास्ट में लिखेंगे मैट्रिसेस ए बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और ये हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 8 है। ये थोड़ा सा ना हमारे पास ये समझने वाला है, इसमें एक दो चीजें हैं वो बड़े ध्यान से क्लियर करनी है। हमारे पास सवाल नंबर 8 के दो पार्ट हैं। ए बी मैट्रिक्स सेम है, पहला और दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। पहले पार्ट में मैट्रिक्स ए और बी दी, इसमें कह रहा है ए बी का होल इनवर्स बराबर करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स। प्यारे बच्चों पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है ए बी मैट्रिक्स, पहले ए को बी से जरा, पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी की वैल्यू। ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। पहले पहली रो पहला कॉलम -3 को 2 से, दरमियान में प्लस, -2 को -3 से। पहली रो दूसरा कॉलम -3 को -1 से, दरमियान में प्लस, -2 को 2 से। दूसरी रो पहला कॉलम 5 को 2 से, दरमियान में प्लस, 6 को -3 से। दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 को -1 से, दरमियान में प्लस, 6 को 2 से। -3 को 2 से ज़रब करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, जमा माइनस माइनस 2 दूनी 4। 5 को 2 से ज़रब करेंगे 10, जमा माइनस माइनस 6 को 3 से 18। 5 को -1 से -5, 6 को 2 से 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 जमा 6 0, 3 में से 4 -1, 10 में से 18 -8, जमा माइनस 12 में से 5 7। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या, ऊपर एडजॉइंट आएगा, नीचे उसका डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकालना है ए बी का, तो ए बी का एडजॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सिंगल मैट्रिक्स, डायगोनल की जगह चेंज 7, पहले यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, +1 +8 और नीचे डिटर्मिनेंट। ये हमने लिख दिया। एडजॉइंट फाइंड करना है हमने। हमारे पास है यहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज 7 0, ये दोनों माइनस की हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 0 7 से जरा, दरमियान माइनस फार्मूले का -8 -1 से जरा। ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे 0 जरबे 7 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 1 दा 8। नीचे 0 में से 8 निकालेंगे तो -8 आएगा, ऊपर 7 1 8 0 वैसे ही। अब मैट्रिक्स से ये -8 डिवाइड हो रहा है, हर वैल्यू से ले रहा है डिवाइड। पहले 7 को -8 से डिवाइड, फिर 1 को -8 से, 8 को -8 से, 0 को -8 से। 7 डिवाइड बाय -8, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस -7 ओवर 8। ऊपर 1 पॉजिटिव है, नीचे 8 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस -1 ओवर 8। 8 को -8 से डिवाइड -1, 0 को -8 से 0। तो हमारी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट का भी यही आना चाहिए। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों का इनवर्स लेवल है। तो प्यारे बच्चों हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, इनवर्स लेवल है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इस तरह से बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब पहला बी इनवर्स है, इसका एडजॉइंट का इसका इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट बी ओवर डिटरमिनेंट बी। ए इनवर्स का एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमने फार्मूले लिख दिए दोनों के। इसका भी अलग फाइंड करेंगे, इसका अलग प्रोसीजर। एडजॉइंट बी है, एडजॉइंट लिखा, ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू, इन दोनों की जगह चेंज, 2 2 की जगह, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव में चेंज। और नीचे बी का डिटर्मिनेंट था, वो मैट्रिक्स लिखा, उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट। ऊपर वाले मैट्रिसेस वैसे ही आएंगे, नीचे 2 2 से जरा, डिटर्मिनेंट का माइनस, -3 -1 से जरा, 6 -3 से जरा, दरमियान में -5 -2 से जरा। अब इनको आगे हल करते हैं, तो ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस जरा, नीचे 2 दूनी 4, दरमियान माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। 6 को -3 से जरा -18, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 में से 3 निकालेंगे 1, -18 जमा 10 -8। और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, इनका रूल सेम, ऑर्डर सेम है। 2 को 6 से, दरमियान प्लस, 1 को -5 से, 2 को 2 से, 1 को -3 से, 3 को 6 से, 2 को -5 से, 3 को 2 से, 2 को -3 से, 2 को 6 से 12, 1 को -5 से 5, 2 को 2 से 4, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 को 6 से 18, 2 को -5 से 10, 3 को 2 से 6, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो 12 में से 5 7, 4 में से 3 1, 18 में से 10 8, 6 में से 6 0 ओवर -8। अब हर वैल्यू को -8 से डिवाइड, पहले 7 को -8 से, 1 को -8 से, 8 को -8 से, फिर 0 को -8 से। तो हम देखते हैं, तो फिर 7 को -8 से डिवाइड किया, उसके बाद नेक्स्ट हमने 7 डिवाइड बाय -8, पहले 7 को -8 से, 1 को -8 से, 8 को -8 से, 0 को -8 से। तो 7 डिवाइड -8 -7 ओवर 8, प्लस माइनस माइनस -1 ओवर 8, 8 डिवाइड बाय -8 -1, 0 को -8 से 0। तो गौर किया जाए, हमारी राइट हैंड साइड और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों का आंसर सेम है। इसका लास्ट में लिखने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें मैट्रिक्स ए और बी चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले
लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, ए बी का होल इनवर्स। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स ए है 1280, मैट्रिक्स बी है 0 -1 5 2। तो मल्टीप्लाई पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। 1 को 0 से करेंगे 0, दरमियान में प्लस, 2 को 5 से 10, 8 को 0 से 0, 0 को 5 से 0। पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को -1 से -1, 2 को 2 से 4, 8 को -1 से -8, 0 को 2 से 0। तो 0 में 10 प्लस करेंगे, 10, 3, 0 और -8 आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स का फार्मूला, ऊपर एडजॉइंट ए बी, नीचे ए बी का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे ए बी का, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, -8 10, इन दोनों के साइन चेंज, 3 प्लस का माइनस में 0 वैसे। नीचे डिटरमिनेंट लेना है इसी वैल्यू का, ये वैल्यू लिखी 10 3 0 -8। ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे, नीचे पहले -8 10 से जरा, दरमियान में माइनस फार्मूले का 0 3 से, -8 -3 0 10, -8 ज़रबे 10 -80, 0 को 3 से 0, ये -80 -0 -80। तो ऊपर वाला मैट्रिक्स अब हर एक से डिवाइड, पहले -8 को -80 से डिवाइड, -3 को -80 से, 0 को -80 से, 10 को -80 से। ये कट गया, 8 पे कटेंगे 1/10, ये कट गया 3/80, 0 ओवर -80 0, 0 0 से कट गया, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया 1/10, 3/80, 0 और -1/8। अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं, इसका आंसर भी यही आना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई, बी इनवर्स का फार्मूला प्रीवियस की तरह एडजॉइंट बी ओवर बी डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट लिखा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू 0 -1 5 2, नीचे बी का डिटरमिनेंट लगा के बी की वैल्यू पुट की, प्रीवियस 0 -1 5 2। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की वैल्यू और नीचे इसी ए का डिटरमिनेंट। अब प्यारे बच्चों एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, 2 0, इनके साइन चेंज, -1 +1 +5 -5। नीचे डिटरमिनेंट, 0 को 2 से 0, 5 को -1 से -5, दरमियान में डिटरमिनेंट का माइनस। एडजॉइंट ए, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, -2 -8। नीचे डिटरमिनेंट, 1 को 0 से, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 8 को 2 के साथ। अब नेक्स्ट ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को इकट्ठा किया, नीचे 0 में से 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस, 5 1/5। ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही, नीचे 1 को 0 से 0, 8 को 2 से 16। तो ऊपर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स इकट्ठे, 0 में 5 जमा करेंगे 5, 0 में से 16 निकालेंगे तो -16। तो हमारे पास ये आ गया, ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा, 5 ज़रबे -16, तो ये -80। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम, 2 × 0 0, 1 × -8 आएगा, 2 × -2 -4, 1 × 1 1, -5 × 0 0, 0 × -8 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -5 × -2, माइनस माइनस प्लस, 5 को 2 से 10, 0 को 1 से 0 आ जाएगा, तो -5 को 0 से 0 जमा 0 ही। अब प्लस माइनस माइनस, 0 में से 8 निकालेंगे, -8, -4 + 1 -3, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हर वैल्यू को लेवल आधा डिवाइड, पहले -8 को 80 से, -3 को -80 से, 0 को -80 से, 10 को -80 से। ये माइनस माइनस से कट गया, 8 पे कटेंगे 1/10, माइनस माइनस से कट गया, कटिंग नहीं हो रही, वैसी वैल्यू हमारे पास आ गया, -8 को -80 से, -3 को -80 से डिवाइड, 0 को -80 से, 10 को, ये माइनस माइनस से कट गया, 8 पे कटेंगे 1/10, ये माइनस माइनस से कट गया, कटिंग नहीं हो रही वैसे, 0 को -80 से 0, 10 को -80 से 0 0 से कट गया, -1/8। अब प्यारे बच्चों गौर किया जाए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, सो LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। और प्यारे बच्चों यही हमने साबित करना था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो थी 3.5, उसके लास्ट आखिरी 4 सवाल जो 10th में न्यू बुक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।